अदानी ग्रुप और पर्टिकुलरली गौतम अदानी काफी समय से न्यूज में है। पहले हिंडनबर्ग और अब ये करप्शन चार्जेस। लेकिन ये करप्शन चार्जेस अदानी ग्रुप के किन लोगों पर लगाए गए हैं और क्यों? और अगर अदानी ग्रुप में करप्शन की भी है तो इसमें यूएसए इतना इंटरेस्टेड क्यों है? एंड लास्टली, क्या असर हुआ इन एलिगेशंस का अदानी ग्रुप की कंपनीज पर? आइए जानते हैं। तो हुआ ये कि 2019 और 20 के बीच में अदानी ग्रीन एनर्जी और अज्यूर पावर को एक टेंडर मिला फ्रॉम द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडी है। इस टेंडर के मुताबिक अज्यूर पावर को 4 गीगावाट्स और अदानी ग्रीन एनर्जी को 8 गीगावाट्स यानी कि टोटल 12 गीगावाट सोलर एनर्जी सप्लाई करनी थी। ये टेंडर मिलते ही अदानी ग्रुप ने अनाउंस कर दिया कि उन्हें सिंगल लार्जेस्ट सोलर डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। एंड कुछ ऐसी ही अनाउंसमेंट अज्यूर पावर ने भी की। अब ये बात बहुत बड़ी है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लाना एक कंपनी को बहुत क्रेडिबल बनाता है एंड इट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स। अब अग्रीमेंट के हिसाब से एसईसीआई को स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ढूंढनी थी जो कि वो सोलर एनर्जी को खरीदे जो अदानी और अज्यूर पावर प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इंडाइटमेंट के हिसाब से अदानी ग्रीन और अज्यूर पावर की जो सोलर एनर्जी का प्राइस था वो काफी हाई था, जिस वजह से एसईसीआई को कस्टमर्स ही नहीं मिल रहे थे। अब अगर एसईसीआई को सोलर एनर्जी खरीदने के लिए कस्टमर्स ही नहीं मिलेंगे तो वो अदानी और अज्यूर पावर से एनर्जी खरीदेगा ही क्यों? और इस वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के चांसेस बढ़ चुके थे। और यहीं पर कहानी शुरू होती है घूसखोरी, ब्राइबरी या रिश्वतखोरी की। इंडाइटमेंट के हिसाब से गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत एस जैन ने 2020 में अलेजिडली एक स्कीम बनाई जिसके तहत वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब देंगे ताकि वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एसईसीआई से एनर्जी लेने के लिए मना ले। इंडाइटमेंट के मुताबिक गौतम अदानी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल से एटलीस्ट 3 बार मिले और ये मीटिंग्स अलेजिडली उन्हें कन्विंस करने के लिए हो रही थी ताकि वो एसईसीआई से एनर्जी खरीद ले। यू वोंट बिलीव, लेकिन इंडाइटमेंट के मुताबिक गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत एस जैन और सभी कॉन्स्पिरेटर्स ने मिलकर 2029 करोड़ की ब्राइब्स ऑफर करी और इसमें से 1750 करोड़ तो एलिजिडली सिर्फ आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को दिया गया। जिसके बाद आंध्र प्रदेश की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 7 गीगावाट्स एनर्जी लेने के लिए अग्री कर गई। एंड बात यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि 12 गीगावाट्स में से 7 गीगावाट्स लेने का वादा हो चुका था, लेकिन 5 गीगावाट्स तो अभी भी बाकी थे। तो आंध्र गवर्नमेंट के अग्री करने के बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर एंड तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी एनर्जी लेने के लिए हाँ कर दी। और ये भी कहा जा रहा है कि सागर अदानी अपने फोन से ट्रैक कर रहे थे कि किस रीजन के ऑफिशियल को कितनी ब्राइब ऑफर की गई है, उसकी अमाउंट क्या है और उसके अगेंस्ट कितनी एनर्जी खरीदने के लिए उन्होंने अग्री किया है। पर यहाँ पर सवाल ये है कि जब ये मसला सारा इंडियन कंपनीज का है तो यहाँ पर यूएसए क्यों इंटरेस्टेड है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत एस जैन ने अलेजिडली इन्वेस्टर्स को मिसलीड करके अपनी कंपनीज के लिए फंडिंग उठाई और उनके साथ कई कॉन्स्पिरेटर्स ने मिलकर ब्राइबरी से रिलेटेड एविडेंसेस को भी रिमूव किया। इसी वजह से यूएसए के प्रोसिक्यूटर्स अदानी के पीछे हाथ धोकर पड़े। अब इन एलिगेशंस का अदानी की कंपनीज पर क्या असर हुआ है? तो जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, कुछ ही देर बाद अदानी के स्टॉक्स 20% से गिर गए। लेकिन जैसे ही अदानी ग्रुप के ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट रिलीज करी और ये कहा कि उनके अगेंस्ट लगाई गई सभी एलिगेशंस बेसलेस हैं एंड दे विल फाइंड अ लीगल रिकोर्स, उसके बाद उनके स्टॉक्स 20% से वापस ग्रो कर गए। आपको क्या लगता है कि अदानी को कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है या नहीं?